गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी में ये सहयोग सिद्ध हो रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनका भी डेली करंट अफेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन। आज प्रश्न ज़्यादा होंगे पर डिस्क्रिप्शन जिसका डिस्क्राइब कम किया है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 अप्रैल को मनाया गया। ठीक। हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो लूना 25 मिशन या लूना 25 ये रूस करेगा। ठीक। हाल ही में उत्तराखंड के किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है? तो ये टिहरी झील के निकट। ठीक है। और कुछ इस पे देखें तो पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है उत्तराखंड ने, अल्मोड़ा में ये। और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड ने ही शुरू किया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। हाल ही में अहमद हुसैन खां का निधन हुआ है। ये अहमद हुसैन किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। हाल ही में विवेक का निधन हुआ है। वे किस भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो ये तमिल भाषा के थे। हाल ही में रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया? तो रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन ये प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है? तो ये पे बाय बैंक ऐप आरबीएल बैंक ने शुरू किया है। हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीपिका भान को। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने दीपिका भान को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हुआ है? तो ये एडोब के हैं। ठीक। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। हाल ही में किस राज्य में 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना बनेगी? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। उड़ीसा में कुछ अन्य योजना देखें तो मिशन 0F शुरू हुआ है उड़ीसा में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये भी उड़ीसा में हुआ है। गरिमा नामक नई योजना भी उड़ीसा में शुरू किया है। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक ये सारे उड़ीसा में स्थित हैं। हाल ही में आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये फ्रांस के आधिकारिक यात्रा में। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं आरकेएस भदौरिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा रद्द कर दिया है? तो ये ब्रिटेन के। रिपीट हो गया ये। हाल ही में किस देश की, ये भी रिपीट हो गया। हाल ही में 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 14 पदक जीते हैं। ठीक। हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है। मैक्स वर्स्टप्पन ने रोमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया। हाल ही में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? तो ये गुजरात में किया है। गुजरात में कुछ चीज़ देख लेते हैं योजना। तो सूर्योदय योजना, किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू किया है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात राज्य में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में लगा हुआ है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यह भी गुजरात राज्य ने शुरू किया है। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये वनिता गुप्ता को। ठीक है। किस आईआईटी संस्थान ने कोविरैप टेस्ट किट को लॉन्च किया है? तो कोविरैप टेस्ट किट को लॉन्च करने वाला जो आईआईटी है ये आईआईटी खड़गपुर है। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? तो ये पशु चिकित्सा दिवस ये भी 24 अप्रैल को ही मनाया गया। ठीक है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये रेखा मेनन। ठीक है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इन्होंने कल परसों 24 तारीख को ही शपथ लिया है। तो ये है NV रमन्ना, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। DCGI ने वायराफिन दवा के समिति उपयोग की आपात स्वीकृति दी है। इसे किस संस्था ने विकसित किया? कहने का मतलब DCGI ने वायराफिन दवा के सीमित उपयोग की आपात स्वीकृति दी है। इसे किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये जाइडस कैंडिला ने। ठीक है, जाइडस कैंडिला ने। DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। SBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के GDP वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत किया है? तो ये 10.4%। 24 अप्रैल को किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने किया है। किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 कैटेगरी 1 का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, 2021 का ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने और 2020 में हिमाचल प्रदेश ने जीता था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और कल नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।